हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि एफ कैट का एग्ज़ाम आने वाला है 8 अगस्त को। आई होप आप सब ने तैयारी कर ली होगी एंड यू आर प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन। सो बेसिकली ये वीडियो मैं उस वे में बना रहा हूँ जिस वे में आई वुड प्रिपेयर, कि मैं लास्ट वीक में कैसे तैयारी करूँगा। क्योंकि आई एम वन ऑफ दोस्त जो हमेशा तैयारी तो करते हैं नहीं, मतलब इन सम और अदरवाइज डिफरेंट एग्ज़ाम्स का पढ़ते रहते हैं तो आइडिया रहता है। ऐसा नहीं है कि अचानक नींद से उठे और चले गए, अवेयरनेस रहती है। ठीक, सो दिस इज़ इन अ फॉर्म ऑफ इफ़ आई हैड टू गाइड माई यंगर सेल्फ, की दूसरों को तो क्या ही ज्ञान दो, अगर मेरे को खुद को वापस बताना होता तो मैं कैसे बताता। अब चूँकि लास्ट वीक है तो दो तरह के एस्पिरेंट्स होते हैं। एक तो जो तैयारी कर रहे हैं, CDS की कर रहे हैं, CAPF की कर रहे हैं, तो जिनका पहले भी निकला है तो उनको ज़्यादा कुछ पता होने की ज़रूरत नहीं है। और भाई अगर आप वो लोग हो तो वीडियो को आगे ना देखें, मोस्ट लाइकली आप सही कर रहे होंगे, इसलिए आपके एग्ज़ाम निकल रहे हैं। कुछ हैं भाई जिनकी अभी नींद खुली है, तो भाई इस वीडियो को देख के 100% श्योरिटी तो नहीं है कि आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। क्योंकि एक वीक में क्या ही कर लोगे आप, इफ़ यू आर कंपेटिंग अगेंस्ट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मंथ्स। लेट्स बी रियल, मतलब सच तो यही है, सच तो यही है ना। स्टिल थोड़ा बहुत चेंज क्या कर सकते हो आप, जिससे कि आप कट ऑफ के पार आ जाए। अगर आप कट ऑफ के पार हो तो और आगे कैसे निकल जाए। सबसे पहली चीज़ है मेंटल स्ट्रेंथ और माइंडसेट। तो ये कोट बहुत इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में, कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिना लड़े उन पे है धिक्कार। भाई अगर फॉर्म भरा है तो अब लड़ना है, ठीक है, आखिरी वीक है। ऐसा नहीं कि भाई नहीं होगा नहीं होगा, नहीं क्यों नहीं होगा भाई, पेपर देने जाना है, ठीक है। फॉर्म भरा है फेल होने के लिए थोड़ी भरा है, 650 रुपये दिए हैं, ऐसे बर्बाद थोड़ी करने। पेपर दे के जाना है, पेपर देखना, फर्स्ट अटैम्प्ट भी है, ट्राई मारने के लिए दिया, स्टिल गो। कैसे होगा? सबसे पहली चीज़ तो माइंडसेट, बिल्कुल नेगेटिव थॉट नहीं आने चाहिए। थॉट ही आना चाहिए आगे बढ़ने का थॉट है, कि हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहूँगा या रहूँगी। प्रायोरिटाइज रूथलेसली, इट्स हाई टाइम। एक ही प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपका एफ कैट निकलना है, आपको FSB जाना है, और कोई दूसरी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। घर वालों को लगना चाहिए कि भाई बच्चे को क्या हो गया है, इतना पढ़ो, ठीक। और साथ में रेस्ट भी लो, रेस्ट भी उतना इम्पोर्टेंट है, रिकवरी भी, लेकिन बहुत पढ़ो, ठीक है। तो अभी मैं 1 अगस्त को वीडियो बना रहा हूँ, तो कल क्या करना चाहिए, जैसा मेरा मानना है, कल आपको पूरा मॉक लगाना चाहिए। एक मॉक कहीं भी लगा सकते हो जो आपको रुचिकर लगे। टेक्स्ट बुक पे लगाऊंगा मैं, तो आप भी लगा सकते हो। और अगली बात है डीप एनालिसिस करना है। एनालिसिस में पूछो क्वेश्चन गलत क्यों है, कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था, या जल्दी में किया, प्रेशर में आगे किया, क्यों गलत हुआ है, पता होना चाहिए, तभी आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकोगे। और भाई एक बार जो गलत हो गया वापस गलत नहीं होना चाहिए। मान लो एक टॉपिक तुमने देख लिया कि ये टॉपिक है, तो वापस गलत नहीं होना चाहिए, ठीक। एंड द अदर लाइन विच आई हैव रोट हियर, कॉन्फिडेंस के भरोसे मत रहो एक बार, क्योंकि वो तो एक बार मॉक तोड़ देगा। अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है, कॉन्फिडेंस तो टूट ही जाएगा। कल पेपर देने जाओगे, कितनी तैयारी कर रखी हो, 6 महीने वाले भी हो, पैटर्न चेंज हो गया, फिर क्या ही उखाड़ पाओगे। कॉन्फिडेंस के भरोसे मतलब कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। कि ये मत सोचो मैं कर लूँगा, ये सोचो कि मैं अपना बेस्ट करूँगा, जो होगी देखी जाएगी। अपनी स्किल्स पे काम करो, ये क्लियरिटी दिमाग में होनी चाहिए कि मैं अपना इनपुट प्योर और ऑनेस्ट इनपुट दूंगा और क्वालिटी इनपुट दूंगा। ये कोई फर्जी काम नहीं कि कॉन्फिडेंट रहूँगा, अफर्मेशंस बोलूँगा आई विल क्रैक दिस एग्ज़ाम। आई डोंट रियली बिलीव इन दैट। स्किल पे काम करो, अपने आप चीज़ें हो जाएंगी। स्किल क्या है कि मेहनत करनी है भाई। ये जनरली
पेपर पैटर्न मैथ्स के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 30, रीजनिंग के 25 और जीके के 25। वो पेपर होता है 300 नंबर का, 100 क्वेश्चंस का, 2 घंटे मिलते हैं। एक क्वेश्चन करेक्ट होने पे 3 मार्क्स, रॉन्ग होने पे -1 मार्क्स, जो कि नेगेटिव मार्किंग है। अब इसको आप देख रहे हो तो अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हो, मैथ्स से आइडिया है, तो भाई मैथ्स और रीजनिंग में तो आप गलत नहीं होना चाहिए। इतनी तगड़ी मैथ्स भी नहीं आती, ठीक है, ये आपके करेक्ट होने चाहिए। फिर आए इंग्लिश आप जैसे मॉक्स दोगे और आगे सोर्सेज बताऊंगा, सोर्सेज को फॉलो करोगे तो आपको इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी। अब जीके भाई, जीके का अथाह भंडार है भाई। जीके कितना ही पढ़ लोगे भाई। करंट अफेयर है, 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ लो, एक साल का करंट अफेयर पढ़ लो। उसके कंपैरिजन में मैथ्स से क्वेश्चन कर लो, जो कि अब टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है, तो वो टाइम एंड एफिशिएंसी के फॉर्मूले पे काम करते हैं। अगर वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया तो फिर क्यों ही गलत होंगे आपके क्वेश्चंस। तो मैथ्स वगैरह पे काम कर लो, जीके पढ़ो, लेकिन ये जीके को फर्स्ट प्रायोरिटी मत बनाना भाई, कोई भी हो, ठीक। अगर आपके सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपकी जीके ऑलरेडी तगड़ी होगी, है ना। एंड बाकी वाईटी वीडियो, यूट्यूब वीडियोस देखो किसके जो पढ़ा रहे हैं, यही कर सकते हैं भाई। इतना टाइम है, कहाँ से नोट्स लाओगे। अगर नोट्स ले भी आए तो सारे तो तुम कर नहीं पाओगे, आउटपुट रेशियो बहुत कम निकलेगा। लेकिन जितना हो सकता है टाइम ज़्यादा दो उस चीज़ को, जितना रिवाइज़ कर सकते हो उतना करो। ये मैं मेरे लिए कि मॉक को हाफ़ टाइम में लगाऊंगा। अगर आप मान लो फर्स्ट टाइम हो तो आप मॉक को मान लो 1 घंटे में फिनिश करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि एक तो आप अंडर प्रेशर काम करोगे, ठीक है, आपका दिमाग फास्ट चलेगा, अब आदत होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रेशर आएगा। अभी आप घर पे बैठ के मॉक लगा रहे हो तो फील नहीं आएगी 2 घंटे में। वहाँ अगर आप 1 घंटे उसको टाइमर को सेट करते हो, आपको थोड़ा प्रेशर बनेगा दिमाग पे। और 1 घंटे में अगर आप लगा रहे हो तो अभी होगा कि कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। ये बहुत चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अटकना नहीं है क्वेश्चंस पे, ठीक। कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, राइटिंग ज़्यादा सही नहीं है दोस्तों। एंड टॉकिंग अबाउट द सोर्सेज, भाई सबको पता है कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं आजकल। सर्च कर लेना एफकेट जीके, एफकेट फलाना, एफकेट जो भी है, तो आपको पता लग जाएगा। और उन वीडियोज़ को स्टार्टिंग में देख लेना कि कौन सा सही लगता है। अगर मैं किसी एक कोचिंग का नाम ले लूँ तो आपको लगेगा कि मैं उस कोचिंग से जुड़ा हुआ हूँ, जबकि नहीं जुड़ा हुआ हूँ मैं तो। वैसे कोई जोड़ ले तो अच्छा हो, पैसे मिल जाएंगे। तो भाई यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, उन मैराथन्स को देखो, ठीक है। एक सीरियस जर्नी है, डिफेंस मैनिया है, एक वो वैशाली डागर मैम का चैनल है। मतलब ये मेन चैनल्स हैं जिनको जनरली बच्चे फॉलो करते हैं। मैं इनिशियल अटेम्प्ट्स में सीरियस जर्नी को फॉलो करता तो मैं उसी पे स्टिक करता हूँ। लेकिन मैं ये कभी उम्मीद नहीं रखता कि भाई सीरियस जर्नी मेरा पेपर पार करवा देगा, सब कुछ करवा देगा, मतलब। लेकिन ये उम्मीद रखता हूँ कि वो हेल्प मिल जाएगी उसमें, ठीक। बाकी भाई मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी, ठीक। और आप चाहो तो हर दिन फुल मॉक और ये लगा सकते हो, लेकिन फुल मॉक लगाने नहीं है आपको हर दिन, क्योंकि फुल मॉक हर दिन लगाओगे तो फिर क्या एंड तक आपको नए नए टॉपिक्स नज़र आएंगे, आप उसी में लगे रहोगे। इसीलिए आगे लिखा है कि 4 अगस्त तक आप लगाओ फुल मॉक, 3 मॉक लगा दो, 2, 3, 4 को। उसमें आपको आइडिया लग जाए कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और जो वीक एरियाज उन पे काम करो, उन्हीं को रिवाइज़ करो, ठीक। और वीडियोस देखो, जो एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करो कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ गया तो मतलब उस कोर थीम को समझो कि टाइम एंड वर्क का मतलब जिनको आता है इस तरीके से वो क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। मतलब यही बेसिक थीम है, और कुछ थीम है ही नहीं उसके अंदर। एक तरफ टाइम है, एक तरफ एफिशिएंसी है, वही कोर कॉन्सेप्ट है उसका। वो आपको समझ में आएगा, दैट्स ऑल, ठीक। और स्कोर बढ़ाने की मत सोचो दोस्तों, मिस्टेक्स कम करने की सोचो। बात ये है कि कहने का मतलब है कि ज़्यादा सिली मिस्टेक और वो सब मत करना। स्कोर तो मतलब जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो,
मतलब मेन एम ये होना चाहिए कि ज़्यादा मिस्टेक्स ना करो। मिस्टेक्स नहीं होंगी तो स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा। इसके चक्कर में ओवर अटेम्प्ट मार दी, फिर क्या मतलब है उसका अगर नेगेटिव चला गया ओवरऑल तो। ठीक, मॉक सिर्फ 3 दिन लगाने भाई, बाकी और एनालिसिस जैसा पहले बोला है, डीप एनालिसिस, गहन अध्ययन करना है आपको कि क्यों गलत हुआ, इस तरीके के और कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एयरफोर्स के ऑफिसर्स की रैंक पूछिए तो आर्मी की भी तो पूछ सकते हैं, नेवी ऑफिसर्स की भी तो पूछ सकते हैं, इक्विवेलेंट रैंक भी तो पूछ सकते हैं। ऐसे आपके दिमाग को खोल के रखो। ये सीरीज जर्नी में अच्छा है कि वो कनेक्ट करवा देते हैं, तो इसलिए आई प्रीफर दैट। और ऑनेस्टली बताऊं, बाकी सब मैंने वीडियोस ज़्यादा देखे नहीं है, तो दूसरों पे कमेंट भी नहीं कर सकता। जो मैंने देखा वही बता सकता हूँ मैं। वैशाली मैम के छोटे छोटे वीडियोस होते हैं वो देखे हैं, और बाकी मैं ज़्यादा उम्मीद रखता नहीं कि ज़्यादा एक्यूरेसी होंगी, क्योंकि कंटेंट तो यार अथाह है। अब पेपर लीक थोड़ी करें, वो तो पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाए में से आएगा। पेपर लीक करते तब होता है कि वो सब एक्यूरेट किसी के नहीं बैठते हैं। पढ़ा रहे हैं तो बस उसी ये उम्मीद रखो कि हेल्प मिल जाएगी, ये उम्मीद मत रखो कि भाई पेपर क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ी रीज़नेबल रहो। फिर बोल देते हैं कमेंट में कि भाई पेपर इसकी वजह से नहीं निकला, वो नहीं निकला। बस अपने काम पे ध्यान दो जितना कर सकते हो, क्योंकि 1 वीक है, और 1 वीक में अगर तुम करना चाह रहे हो तो यू आर नॉट रियली सीरियस एस्पिरेंट बिफोर टुडे। आज से सीरियस हो जाओ, बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। ठीक, एक खेल घर है सीरियस जर्नी का, टेलीग्राम पे है, उसको मैं देख लेता हूँ। उसको आप भी देख सकते हो, वो क्वेश्चंस डालते हैं तो प्रैक्टिस हो जाएगी। और भाई वही कि 4 अगस्त के बाद नया मत पढ़ने बैठ जाना, कुछ जो हो रहा है वही उसी को करते रहो। और बाकी तुम वीडियोस देखो तो उनको रिवाइज मारते रहो। और भाई सीटिंग अच्छी खासी देना, जैसा पहले बोला, प्रायोरिटाइज रूथलेसली भाई। सबको बोल जाओ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबको बोलो कि भाई 1 वीक के लिए रुक जा, तो करियर का सवाल है। सबको बोल दो, घर वालों को बोल दो कि 1 वीक के लिए काम मत बताना, क्योंकि दिस इज़ द हाई टाइम। अभी आप जितना इनपुट दे सकते हो दो। कॉलेज में अगर अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं है तो कॉलेज में मत जाओ, क्या ही, एग्ज़ाम पे ध्यान दो। ठीक है, बाकी वो चीज़ें कवर हो जाती हैं बाद में। ये ग्राफ्ट क्या है? ये एक ब्रिटिश वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्ड वर्क। तो आपको हार्ड वर्क करना है। ठीक, जैसा पहले बोला, स्कोर बढ़ाने का मत सोचो, मिस्टेक्स कम करने का सोचो, गलतियां कम करो। मैक्सिमम एम करना है, कितना आउटपुट आप निकाल सकते हो, और जितना इनपुट दोगे उतना अच्छा आउटपुट निकलेगा। ठीक, अब भाई कॉमन मिस्टेक्स जो मुझे नज़र आती हैं कि भाई रात भर पढ़ना। पेपर भाई दिन में होगा आपका, कब होगा? दिन में। अब जिसको दिन में जगने की आदत नहीं है, सोने की आदत है, वो कैसे परफॉर्म करेगा वहाँ पे? 1 वीक है, रूटीन सुधार लो अपना, थोड़ा करके सुधार लो। नहीं फिर कॉफ़ी पी के जाना सुबह और कर देना, बट दैट इज़ नॉट प्रिफरेबल। रात मत पढ़ो, दिन थोड़ा एक वीक में कर सकते हो, आप कर सकते हो दोस्तों। मन के जीते जीत, मन के हारे हार। और भाई सोशल मीडिया यूज़ करना, 1 वीक तक अपने दिमाग को वो इनपुट दो ही मत जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प नहीं कर रहा। ना स्टेटस देखने ही बंद कर दो लोगों के। वो कोई पॉलिटिकल स्टेटस लगा रहा, कोई कैसा कहीं घूमने जा रहा है स्टेटस लगा रहा, फिर तुम्हारा मन करेगा अरे मैं भी चला जाता। क्यों चला जाता भाई? तो तेरी लाइफ जी रहा है तो तू अपने हिसाब से जीना। तेरा पेपर है, उसका पेपर नहीं है। दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है घंटा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। आपको एक ही फ़र्क पड़ना चाहिए कि आपका पेपर निकल रहा है नहीं निकल रहा, आप इनपुट अच्छा दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो। ठीक, और कंपैरिजन मत करो कि भाई दोस्त के 200 नंबर आ रहे हैं, इसके इतने नंबर आ रहे हैं। अपना ध्यान रखो कि आप कितना अच्छा कर सकते हो। वही बात कि वो इनपुट ही मत दो
जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प नहीं करता है। सोने से पहले शॉर्ट्स मत देखो, नहीं आपका दिमाग रात भर शॉर्ट्स ही प्रोसेस करेगा, आपने जो पढ़ा है वो प्रोसेस नहीं करेगा। और माइंड यू, जब आप स्लीप इज़ वेरी क्रूशियल, जब आप सोते हो तभी सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं दिमाग में। तो नींद पूरी लो, नींद अच्छी लो, ठीक। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब भाई डी डे, जब हमारा एग्ज़ाम है, भाई एनर्जी अच्छी खासी बना के जाना, ऐसा नहीं वहाँ जाके नींद आने लग जाए आपको, ठीक। हल्का ब्रेकफास्ट करना, ज़्यादा भारी नहीं। फ्रूट खा सकते हो, बनाना की स्पेलिंग गलत लिख रखी है, केला खा सकते हो, पानी बोतल ले जा सकते हो जिस पे लेबल नहीं लगा हो, कॉफ़ी पी के जा सकते हो। कई लोग डार्क चॉकलेट भी खाते हैं जिनके पास पैसे हैं बहुत ज़्यादा। बाकी भाई बनाना से भी काम चल जाएगा, हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करो, ज़्यादा नहीं। डार्क चॉकलेट हेल्प करती है एक्चुअली, मैंने भी खाई थी एग्ज़ाम से पहले, तो मुझे ऐसे नींद नहीं आई थी, आई वॉज रियली फोकस्ड। बट ज़रूरी नहीं है भाई ये सब करना, बेसिक हल्का ब्रेकफास्ट करो, पानी पीते रहो। और भाई अगर आप भाई पैनिक मत करना, क्या होगा, पेपर नहीं निकलेगा ना। अब कोई मन में सोच रहा होगा, कमेंट में लिख देगा भाई तुझे क्या पता, मेरी तो ज़िंदगी का लास्ट अटेम्प्ट है। कर ले भाई पेपर के साथ, पैनिक के साथ पेपर कर ले, क्या आउटपुट होगा, पैनिक के साथ परफॉर्मेंस तेरी डिक्रीज होगी। लास्ट अटेम्प्ट हो, कोई सा भी अटेम्प्ट हो, पैनिक मत करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ आप कंट्रोल में नहीं होती है। हो सकता है आपको अभी समझ नहीं आए, बाद में आपको लाइफ में समझ में आ जाएगी कि आप अपना कर्म कर सकते हो, चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं, कई चीज़ें नहीं होती हैं। मेरा एक पेपर इसलिए छूट गया क्योंकि मैं जिस गाड़ी में जा रहा था वो ख़राब हो गई, और गलती मेरी भी थी, मैं थोड़ा लेट ही निकला था, फिर वो नहीं पहुंची एग्ज़ाम सेंटर पे, तो पेपर छूट गया मेरा। तो कई चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो टाइम पे निकलना अपने। तो कहने का मतलब पैनिक मत करना, अगर लेट पहुंचो तो भी कोई बात नहीं, जाके बैठो, पानी पियो, वॉशरूम जाओ और डीप ब्रीदिंग कर लेना, लंबी गहरी सांस लो, छोड़ो, नर्व्स काम हो जाएंगी, ठीक। माइंडसेट, आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पैनिक मत करना दोस्तों। बहुत सारे वीडियोस आएंगे यूट्यूब पे कि भाई ये कर लो वो कर लो, कर लिया जो करना था एग्ज़ाम से एक दिन पहले, अब बस होगी लड़ाई, अब होगा परफॉर्म, ठीक। तो अपनी तैयारी पे विश्वास करो, जितना किया है उतना अच्छा है, ठीक। अब ईट दैट फ्रॉग, उस मेंढक को खाओ, क्या मतलब है इसका, कौन से मेंढक को खाना है। देखो आप सुबह सुबह पेपर देने पहुँचे हो, माइंड फ्रेश है, सब कुछ फ्रेश है, तो जब आप सुबह सोचो तो सब जैसे सुबह उठते हैं तो सब माइंड फ्रेश रहता है, तो आप है ना ज़्यादा चीज़ें एफिशिएंटली कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो मैथ्स से स्टार्ट कर सकते हो, अगर, ताकि आपका मेंटल बैंडविड्थ बचे। 4 लेटर क्वेश्चन, जीके में क्या आता है तो आता है, नहीं आता नहीं आता, इंग्लिश में भी वोकैब आती है तो आती है, नहीं आती मतलब, तो इट्स जस्ट सिंपल। लेकिन उस फ्रॉग को खाते टाइम चबाते मत रह जाना कि भाई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं करके ही मानूंगा भाई, नहीं। इसीलिए 1 घंटे वाली प्रैक्टिस करता हूँ मैं, ताकि जो नहीं आता है चलते बनो, रिविजिट कर लेंगे, टाइम रहा तो। अटकना नहीं है, नहीं आ रहा निकलो, रिविजिट कर लेना। देखो रीजनिंग मेरे को इतनी अच्छे से आती नहीं, आई हैव स्कोर्ड 250 मार्क्स इन FCAT फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। फ्लेक्स नहीं कर रहा, ऐसे ही, ताकि तुमको ऐसे लगे कि ऐसे ही विश्वास हो जाए कि कोई भी ऐसे राह चलता नहीं बता रहा। तो 250 मार्क्स आई हैव गॉटन, या सो मेरे को रीजनिंग नहीं आती थी उस टाइम पे अच्छे से, तो मैं क्या करता था, छोड़ दिए क्वेश्चन, रिविजिट करता था, 3 बार 4 बार रिविजिट करता था और कर देता था उन क्वेश्चंस को। तो मतलब जो नहीं आ रहे हैं रिविजिट कर लेना भाई, क्लियर रहो, आपको अपना बेस्ट देना है, इनपुट देना है, जितना पढ़ना था पढ़ लिया,
कॉन्फिडेंस ले गए कि भाई मैं तो 6 महीने पढ़ रहा हूँ, पेपर टफ आ गया, शुरू के 10 क्वेश्चन टफ आ गए तो नानी याद आ जाएगी फिर। कॉन्फिडेंस पेपर टफ पेपर टफ पेपर होगा आपका कॉन्फिडेंस तोड़ देगा। कॉन्फिडेंस के चक्कर में मत रहना ज़्यादा, क्लियर रहो, जितना आता है उतना करूँगा, ठीक। ब्लाइंड गैस मत मारना, एलिमिनेट करना, अगर एक भी ऑप्शन एलिमिनेट करना लगा देना उसको, ठीक। और बाकी कई बार क्या होता है, इंट्यूशन फील होती है क्वेश्चन देखते हैं ना आपकी, ओ आई एम फीलिंग लाइक दिस, यू कैन डू दैट ऑल्सो, क्योंकि कई बार क्या होता है अपने सबकॉन्शियस को पता होता है हाँ, लेकिन इंट्यूशन तक ही रहना, ब्लाइंड गेस मत मारना। और कितने अटैम्प्ट करने होते हैं भाई, मैं बताऊंगा तुम्हारे लिए वर्क नहीं करा, फिर तुम मुझे गालियाँ दोगे, जबकि मैं मेरा बता सकता हूँ मैं कितने अटैम्प्ट करूँगा, लाइक मतलब नहीं बताऊँगा मैं कितने अटैम्प्ट करूँगा, फिर तुम बोलोगे फेंक रहा हूँ मैं, बट 80+ अटैम्प्ट कर देता हूँ मैं। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन, एंड टाइम इज़ मनी फ्रॉम नाउ ऑन। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ना चालू कर दो। एक YPT नाम का ऐप आता है, उसको इंस्टॉल कर लो, उसमें अपना डेली स्टडी ट्रैक करो, कोशिश करना मिनिमम 8 घंटे पढ़ पाओ, जो कि डुएबल है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, अगर आप सिर्फ एग्ज़ाम को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो तो यू कैन डू दैट एंड हैव अ साउंड स्लीप। सो दोस्तों, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एंड आई एम श्योर यू विल डू वेल। मैं तो चाहता हूँ कि आप सबका निकले, क्योंकि नया यूट्यूब चैनल है, सारे तो वीडियो देखेंगे नहीं मेरा, कम देखेंगे, उन्हीं का निकल जाए। एंड कमेंट बिलो अगर आप कुछ कहना चाहते हैं मेरे से तो। वैसे मेरे टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं भी नोट, तो वहाँ आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो वैसे मोस्टली आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। प्लान बनाओ, प्लान पे स्टिक करो एंड वर्क रियली हार्ड। डाउट नहीं रहना चाहिए कुछ, 1% भी डाउट नहीं, ठीक है। सो बाय बाय दोस्तों।